अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो स्टूडेंट्स हमने दूसरा प्ले शुरू किया हुआ था। हमने 5 क्वेश्चंस उसके पढ़ लिए थे। आज हमने अगले नेक्स्ट 5 पढ़ने हैं। इस याद रखें कि इस प्ले के सिर्फ 10 सवाल हैं और 10 के 10 सवाल बड़े अहम सवाल हैं, इसलिए आपने उनको सही तरह से तैयार करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पहले 5 सवाल आपने तैयार कर लिए होंगे जो मैंने लास्ट टाइम पढ़ाए थे। अब हम अगले 5 पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा प्ले है, नोट्स आप निकाल लीजिए। छठा सवाल है, व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डू यू फोर सी इन द ईयर 5000। फोर सी का मतलब होता है पेशन गोई करना। जब सन 5000 आएगा तो आप क्या तवक्को करते हैं कि हमारी ज़िंदगी किस तरह की हो जाएगी। इट वुड बी ए वंडरफुल लाइफ। हमारी ज़िंदगी बड़ी जो है वो एक अजीब किस्म की हो जाएगी। वंडरफुल, अजीब, हैरत अंगेज़ हो जाएगी। पीपल वुड बी एबल टू कंट्रोल देयर थॉट्स। लोग अपनी सोचों को कंट्रोल करने के काबिल हो जाएंगे। दे वुड आल्सो रीड है ह्यूमन माइंड। वो इंसानी ज़हन को भी पढ़ लेंगे। सन 5000 में कहता है बड़ी अजीबो गरीब ज़िंदगी होगी। लोग अपनी सोचों को कंट्रोल में रखने के काबिल हो जाएंगे और वो अगले के इंसानी ज़हन को पढ़ लेंगे, इंसान के ज़हन में क्या चल रहा है। हाउ मच इंप्रेसिव आर द मॉरल्स ऑफ क्रीटोन। क्रीटोन का इखलाक किस तरह का है। जो दूसरे सियारे से आया हुआ है क्रीटोन, उसका इखलाक किस किस्म का है। हिज मॉरल्स वर वेरी इंप्रेसिव। उसका इखलाक बड़ा मुतासिर कुन है। ही वॉज वेरी पोलाइट। वो बड़ा नरम था। सिविलाइज्ड, महज़िब था। कोर्टियस, शाइस्ता था। टॉलरेंट एंड पेशेंट का मतलब होता है सब्र और तहम्मुल करने वाला था। पोलाइट, नरम। सिविलाइज्ड, महज़िब। कोर्टियस, शाइस्ता। टॉलरेंट एंड पेशेंट, सब्र और तहम्मुल करने वाला। आठवां, नावां, दसवां, ये तीनों सवाल बड़े अहम सवाल हैं। आठवां, नावां, दसवां बड़े अहम सवाल हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ जनरल पावर्स इन दी प्ले। जनरल पावर का इस खेल में क्या किरदार है। इन दी प्ले ही ट्राइज टू इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट तफ्तीश करता है। एंड गैदर्स इंफॉर्मेशन, और मालूमात इकट्ठी करता है। अबाउट द विजिट ऑफ क्रीटोन, क्रीटोन के आने के बारे में कि क्रीटोन का हमारे ज़मीन के सियारे पर आने का मकसद क्या है। ये किस मकसद के तहत, किस मकसद के तहत आ रहा है और क्या किस लिए आ रहा है। नावा सवाल बड़ा सवाल है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द स्टडी ऑफ क्रीटोन। क्रीटोन की पढ़ाई का मौजू क्या है। क्रीटोन की पढ़ाई का मौजू क्या है। क्रीटोन इज़ ए टूरिस्ट। टूरिस्ट होता है सयाह, सैर करने वाला। ये सैर करने वाला। ही स्टडीज़ सिविलाइजेशन, वो तहजीब को पढ़ता है। एंड द लाइफ ऑफ द पीपल ऑन ऑफ द अर्थ, और ज़मीन पर रहने वाले लोगों की ज़िंदगियों का मुताला करता है कि ज़मीन पर रहने वाले लोग अपनी ज़िंदगियाँ किस तरह से गुजारते हैं। दसवां सवाल भी बड़ा अहम सवाल है, हाउ डज क्रीटोन इम्प्रेस जनरल पावर। क्रीटोन जनरल पावर का को किस तरह से मुतासिर करता है। क्रीटोन जनरल पावर को किस तरह से मुतासिर करता है। और मैं आपको पहले बता दूं, पहले सवाल का और 10वें सवाल का जवाब सेम एक ही है। अगर आपने पहला सवाल याद कर लिया हुआ है तो 10वें का भी सेम यही है। क्रीटोन जनरल पावर को किस तरह से मुतासिर करता है। ही फॉर्म्स एन इनविजिबल वॉल। इनविजिबल, नज़र ना आने वाली दीवार बना लेता है अपने जहाज़ के इर्द गिर्द। ही हेयर्स अ ह्यूमन माइंड, वो इंसानी जहन को पढ़ लेता है। नो बॉडी कैन टच हिम, और कोई भी इसको छू नहीं सकता। स्टूडेंट्स, हमारे 10 सवाल हो गए हैं दूसरे प्ले के, और आपने 10 सवाल ही करने हैं, ठीक है। तो अगर आपने 10 सवाल ही तैयार कर लिए हैं तो समझिए आपका दूसरा प्ले बिल्कुल तैयार हो गया है। दूसरे प्ले में हमारे पास 10 सवाल हैं, हमने 10 ही करने हैं। ये 10 के 10 बड़े अहम सवाल हैं। अच्छा, ये तो था हमारा दूसरा प्ले जो अपने इख्तिताम को पहुंच गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि आपको साथ साथ रोज़ के 2-2, 3-3 पेयर ऑफ वर्ड्स भी करवाया जाऊँ। वो पेपर में 5 नंबर के आने हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स पेपर में 5 नंबर के आने हैं। आप अपने नोट्स में से पेयर ऑफ वर्ड्स निकाल सकते हैं, निकाल लें, ठीक है। और ये दो जो हैं दोनों पेपर में आएंगे। आपने दोनों के जुमले बनाने हैं, तो हर एक का आधा नंबर होगा। यानी कि अगर आप दोनों के जुमले दोनों सही होंगे फिर आपको 1 नंबर मिलना है। हर एक जुमले का आधा नंबर है, ठीक है। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि रोज़ के हम 3-3 भी पढ़ते जाएँ ताकि हमारा साथ ये भी काम क्लियर होता जाए। तो पहले हमारे पास एक्सेप्ट, कबूल करना। ही एक्सेप्टेड माई इन्विटेशन, उसने मेरा दावतनामा कबूल कर लिया। जुमले आपने तैयार करने हैं लेकिन मतलब आपको साथ में सही आने चाहिए। एक्सेप्ट सवाए, ऑल एक्सेप्ट अली वर प्रेजेंट। सवाए अली के सब मौजूद थे। एक्सेस, पहुँच, आई हैव नो एक्सेस टू दी हेड मास्टर। मेरी हेड मास्टर तक कोई पहुँच नहीं है। एक्सेस, ज़्यादती, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। हर चीज़ की ज़्यादती बुरी होती है। तीसरा है एडवाइस, नसीहत। ये याद रखना, सी वाले का मतलब नसीहत होता है। माई एडवाइस फेल फ्लैट ऑन हिम। फेल फ्लैट का मतलब बेअसर, मेरी नसीहत उस पर बेअसर साबित हुई। अब जो एस वाला होता है उसका मतलब होता है नसीहत करना। आई एडवाइज्ड हिम टू वर्क हार्ड, मैंने उसको नसीहत की कि मेहनत करे। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने सिर्फ 3-3 आपको पढ़ाने हैं रोज़ के, ताकि आपका ये पेयर ऑफ वर्ड्स का भी काम ख़त्म होता रहे और उधर से हमारे प्लेज भी जो हैं वो ख़त्म होते रहें।
तो स्टूडेंट्स आज हमारा दूसरा प्ले भी ख़त्म हो गया, उसके 10 सवाल थे और साथ में मैंने आपको 3 जो हैं वो पेयर ऑफ वर्ड्स बताएं। मैं ये आपको पहले बताऊं, साथ साथ की याद करते रहें, इसमें आप ही का फ़ायदा होगा और एंड पे आपके लिए कोई मुश्किल परेशानी नहीं बनेगी। थोड़ा थोड़ा काम इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप घर बैठ के ईज़िली जो है वो तैयार कर सकें। तो अपना टाइम मत ज़ाया करिएगा, साथ साथ याद करके लिखते जाएँ और असाइनमेंट बनाते जाएँ। असाइनमेंट बनाते जाएँ, जो भी याद करें उसको लिखें, लिख के फिर उसको किताब के साथ में लाएँ, एक रेड बॉल पॉइंट लें, अपनी गलतियाँ निकालें, जो जिस स्पेलिंग की भी गलती निकले उसको दोबारा से याद करके लिखें, इसमें आप ही का फ़ायदा होगा। तो इन छुट्टियों से फ़ायदा उठाएं, ऑनलाइन लेक्चर से फ़ायदा उठाएं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हर किस्म के मुज़ी मर से बचा के रखे। नोट्स याद करें, लिख लिख के याद करें, बार बार मैं आपको कह रहा हूँ। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। ओके जी स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग।